बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। तो आज लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी नजर आ रही होगी आपको। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? एक्सप्लेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पेपर में आ चुका है। तो अब आपको ये बताऊंगा कि आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पेपर में क्या क्या लिखना है। हमारे लेक्चर के पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हैं। हमने इस लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। दूसरे नंबर पे हम ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे और ग्रुप्स के फीचर्स बताएंगे कि ग्रुप्स क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। उसके बाद हम पीरियड्स को डिफाइन करेंगे और ये बताएंगे कि पीरियड्स में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, यानी फीचर्स ऑफ पीरियड्स। क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आपको यही 3 चीज़ें क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन समझने के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल को काट के कुछ 2-3 पीरियड इधर शो किए हैं, वहाँ से आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो लिया। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। शेल है पहला, हमने हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया। फिर दूसरा एलिमेंट आया जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो है हीलियम, उसको प्लेस कर दिया। और ये हमने हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में एक लाइन में लिखा है, लीनियर लाइन में। लिखने के बाद जब हीलियम आया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो पहला शेल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा शेल स्टार्ट हुआ है। दूसरे शेल में सबसे पहले जो सब शेल आएगा वो है एस। अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि उसको हीलियम के आगे लिखने की बजाय एक नई रो स्टार्ट की। किस तरह एक नई रो स्टार्ट हुई, हमने ये देखा कि जो पहले वाली रो थी उसमें एलिमेंट के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आया है उसके आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्यों ना हम इसको एक नई रो से लिखें और इस एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के नीचे लिख दें ताकि हमें एक रिजेम्बलेंस मिल जाए कि पहले वाले एलिमेंट के आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन था और इस एलिमेंट के आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद हमने बेरिलियम लिखा जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसमें अब आपका सेकंड एस कंप्लीट हो चुका है। फिर इस तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया हॉरिजॉन्टल रो में। तो एटॉमिक नंबर 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 एटॉमिक नंबर नियॉन का है। इसका मतलब है कि उसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और उसका आउटर शेल कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह हीलियम का पहला जो शेल था वो कंप्लीट हो गया था, तो इसी तरह नियॉन का शेल भी अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक नया शेल स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमने हीलियम के आगे कोई एलिमेंट नहीं लिखा, उसको एक नई रो से स्टार्ट किया और जो हमारा हीलियम था पहली रो में उसको हमने नियॉन के ऊपर रखा ताकि हमारे पास एक रिजेम्बलेंस इसके अंदर भी रहे कि हीलियम का आउटर शेल भी कंप्लीट था और नियॉन का आउटर शेल भी कंप्लीट। तो जब आप डेफिनेशन देखेंगे
तो आपको यही चीज डेफिनेशन के अंदर भी नजर आएगी। द पीरियोडिक टेबल इन विच ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, तमाम एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो अब आप देख लें, आपने एक से ज्यादा रोज बनाई है, 1 2 3 इस तरह 7 रोज आपको पीरियोडिक टेबल में मिलती हैं। तो मैंने छोटा करके आपको समझाने के लिए इतना बनाया है यहाँ पे। तो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से रोज के अंदर अरेंज किया। हमने किस तरह अरेंज किया, हमने कुछ रिजेंबलेंस देखी थी। इन सच अ वे, इस तरह that elements with same number of electron in valence shells appear in vertical column, के ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी हो, वो एक दूसरे के नीचे वर्टिकल कॉलम के अंदर हमें नजर आ जाएं। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। उम्मीद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने के बाद अब बारी आती है ग्रुप्स की। ग्रुप्स को डिफाइन कर देंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्रुप्स क्या हैं, हमने एलिमेंट्स को एक रो में लिखना शुरू किया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से। जब वो रो कंप्लीट हुई तो हमने दूसरी रो स्टार्ट कर दी, वो कंप्लीट हुई तो हमने तीसरी रो स्टार्ट कर दी, फिर वो कंप्लीट हुई हमने चौथी रो स्टार्ट कर दी। इस तरह हर रो के स्टार्ट वाले एलिमेंट को अगर हम देखें तो उस एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। यानी हमने जितनी भी रोज बनाई हैं, तमाम रोज के अगर हम सब रोज के पहले पहले एलिमेंट को देखें तो तमाम एलिमेंट्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप्स अगर हमने एक्सप्लेन करने हैं तो पहले हम ये बात बताएं कि हमने किया क्या है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज, हमने एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया। इन सच अ वे, इस तरह दैट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, के एलिमेंट्स जिनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है अपीयर इन अ वर्टिकल कॉलम, कि वो एक वर्टिकल कॉलम में हमें नजर आते हैं। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। तो अब अगर आप गौर से देखें, ग्रुप्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप्स आर दी वर्टिकल कॉलम, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम है, ऊपर से नीचे को एक लंबा सा कॉलम, इन विच, जिसमें एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। उस कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उन तमाम एलिमेंट्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, सेम है। आउटर शेल, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, ये एक ही बात है। तो ग्रुप्स को दूसरे तरीके से हम डिफाइन ये कर सकते हैं कि ग्रुप्स ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हैं जिस वर्टिकल कॉलम के अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, सेम होगी। क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आप ग्रुप्स को डिफाइन कर चुके हैं। तो ग्रुप्स को डिफाइन करने के बाद दूसरा काम अब है फीचर्स ऑफ ग्रुप्स को एक्सप्लेन करना। नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर नोन एज अ फैमिली। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक फैमिली के तौर पर काउंट करते हैं। अब उनको एक फैमिली के तौर पर क्यों काउंट करते हैं, उसकी वजह यह है बिकॉज दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी होती हैं। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी होती हैं। अब वो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होती हैं, वो होती हैं ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, कि उन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर एक जैसी हैं तो हम उनको फिर एक फैमिली कंसिडर करते हैं। नंबर 2, पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स हैं। 8 ग्रुप्स हैं, उनको रोमन में 1 से 8 तक जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 3, each group is divided into 2 subgroups, that is A and B, यानी टोटल 8 ग्रुप्स हैं। उन 8 ग्रुप्स को सब कैटेगराइज किया गया है
दोबारा डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, जिनमें ए टाइप आती है और बी टाइप आती है। नंबर 4, नॉर्मल एलिमेंट्स आर लेबल्ड एज ए सब ग्रुप। जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको ए सब ग्रुप में कंसिडर किया जाता है, वाइल एलिमेंट्स ऑफ बी सब ग्रुप आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा क्या खास है, अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और जो मैंने नॉर्मल एलिमेंट्स बोला है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ गौर कीजिए, दो टेबल्स, दो बॉक्सेस बनाए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। अगर आप ऊपर वाले बॉक्स को, टेबल को देखते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है और नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अब ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है उसमें एक चीज़ कॉमन है सब में, वो ये है कि जब तक एक शेल कंप्लीट नहीं होता नेक्स्ट शेल शुरू नहीं हो रहा। यानी लिथियम है 1s2 2s1 2s1, यानी सेकंड जो शेल है उसमें s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर s सब शेल कंप्लीट हुआ तो फिर p सब शेल शुरू हो गया। और बोरॉन में p में 1 है, कार्बन के p में 2 है, नाइट्रोजन के p में 3 है, नियोन के p में 6 है। अब ये सेकंड शेल कंप्लीट हुआ तो फिर थर्ड शेल का 3s आया। सोडियम में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सब में हमें एक चीज नजर आ रही है कि जब तक एक शेल कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक नेक्स्ट शेल शुरू नहीं हो रहा। तो ये है नॉर्मल एलिमेंट्स। जबकि जो दूसरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाले बॉक्स में लिखी हुई है। अगर आप वहां पर गौर करें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि डी सब शेल 3d10। अब 3d10 का मतलब ये है कि डी सब शेल है थर्ड शेल का और उसके साथ कौन सा शेल है 4। अब ये दोनों के दोनों शेल्स हम लिख रहे हैं। अब कॉपर में आउटर शेल 4s1 है और उसके बाद इनर शेल जो है वो 3d वाला है। इसी तरह अगर आप इससे नीचे क्रोमियम पे आ जाएं, क्रोमियम पे अगर आप देखें तो 3d5 4s1, तो दो सब शेल हैं, एक तो d है एक s है, लेकिन d सब शेल थर्ड शेल का है और s सब शेल फोर्थ शेल का है। यानी एट द सेम टाइम दो शेल इनकम्प्लीट हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। होना तो ऐसे चाहिए था कि जब तक 3d कंप्लीट नहीं होता 4s स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन 4s जो है इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं और 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में आते हैं। तो अब अगर गौर किया जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो शेल, एक अंदर वाला और एक उससे बाहर वाला, यानी एक सबसे लास्ट और एक सेकंड लास्ट, दोनों शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग आपको नजर आएंगे या इनकम्प्लीट नजर आएंगे। इस वजह से हम इनको बी कैटेगरी में रखते हैं या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसी वजह से हमने ये बात कही कि हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स थे। 8 ग्रुप्स को सब कैटेगराइज करके ए कैटेगरी और बी कैटेगरी वाले दो तरह के ग्रुप्स बना दिए। फिर नॉर्मल एलिमेंट्स को हमने ए सब ग्रुप के नाम से लेबल कर दिया और जो बी सब ग्रुप है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया। ग्रुप्स के फीचर्स खत्म हुए। नेक्स्ट है पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? सबसे पहले पीरियड्स को डिफाइन करना है। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। फीचर्स ऑफ पीरियड्स, पहले हमने ग्रुप्स के फीचर्स को स्टडी किया, एक्सप्लेन किया। अब हम पीरियड्स के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 है, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड बाय अरेबिक नंबर 1 to 7। 7 पीरियड हैं। अरेबिक नंबर से हम उनको 1 से 7 तक गिनती से डिनोट कर देते हैं कि ये पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यानी पीरियड्स के लिए हम अरेबिक नंबर यूज करते हैं और ग्रुप्स के लिए हम रोमन नंबर यूज करते हैं। नंबर 2, द पीरियड 1
contains only two elements, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियोडिक टेबल आप खोल के अपने सामने रखें। जो सबसे ऊपर पहली एक लाइन है लेफ्ट टू राइट, उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं और वो है पीरियड 1, उसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 दोनों पीरियड्स में हर एक में 8-8 एलिमेंट मौजूद हैं, यानी पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स और पीरियड नंबर 3 में 8 एलिमेंट्स, दोनों में 8-8 एलिमेंट्स मौजूद हैं और दोनों को शॉर्ट पीरियड्स का नाम दिया जाता है, यानी पीरियड नंबर 2 is known as short period and period number 3 also known as short period। तो दोनों पीरियड्स शॉर्ट पीरियड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हम पीरियड 2 और 3 की बात कर रहे हैं। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए सब ग्रुप यानी ए कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं। इन दीज पीरियड्स एलिमेंट आफ्टर 8th एलिमेंट, यानी इन पीरियड्स में जब 8 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो 9वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले की प्रॉपर्टीज के साथ मैच होती हैं। एज लिथियम ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल्स विद सोडियम ऑफ थर्ड पीरियड। पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहते हैं और उनके ऊपर नंबरिंग किस लिहाज से की है, ए बी कैटेगरी के लिहाज से नंबरिंग की है। और लेफ्ट टू राइट पीरियड्स बोलते हैं और उनकी नंबरिंग भी आपको नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में मैं दिखा देता हूँ। अब इसमें जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नीचे 2 लाइनें हैं और दरमियान में जो एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड वाले नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ए कैटेगरी कहते हैं और दरमियान वाले और नीचे वाले ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जिन्हें हम बी कैटेगरी कहते हैं। द पीरियड्स 4 and 5 आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स। 4 और 5 नंबर पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। ईच लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट, यानी पीरियड 4 में भी 18 एलिमेंट हैं, पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट हैं। जैसा कि पीरियड 4 और पीरियड 5 में 18-18 एलिमेंट हैं, तो उन 18 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट ए सब ग्रुप में कंसिडर होंगे और जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं वो बी सब ग्रुप में कंसिडर। आप पीरियोडिक टेबल देख के काउंट कर सकते हैं कि जो हमने लेफ्ट और राइट साइड पे ए कैटेगरीज वाले एलिमेंट छोड़े थे, दरमियान में बी कैटेगरी वाले एलिमेंट छोड़े थे, तो जो लेफ्ट और राइट साइड पे हैं, लेफ्ट से 2 और राइट से 6, 8 एलिमेंट वो होंगे और दरमियान में टोटल 10 बनेंगे एक पीरियड में। अगर आप कोई एक लाइन चूज करते हैं लेफ्ट टू राइट, उसी को काउंट करें, उसमें ए कैटेगरी वाले 8 होंगे और बी कैटेगरी वाले 10 होंगे। इन दीज पीरियड्स, ये पीरियड नंबर 4 और 5 की बात हो रही है। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज अमंग द एलिमेंट्स अकर आफ्टर 18 एलिमेंट्स, यानी जब 18 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, एक पीरियड पूरा हो जाएगा, 19वां एलिमेंट आएगा तो वो नई रो से स्टार्ट होगा। अब उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जो उसके ऊपर एलिमेंट है उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद दोनों सेम होंगे, तो हम कहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं। यहाँ अगेन आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की हुई है, शो किया हुआ है कि टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7 पीरियड्स हैं हमारे पास, और वर्टिकली टोटल 8 ग्रुप्स थे, उनको सब कैटेगराइज किया गया ए और बी में। टोटल 8 थे, उनको ए और बी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके टोटल 18 बना दिए गए हैं, तो इनकी तादाद आपको ऊपर से 18 नजर आ रही होगी। अब ये पीरियोडिक टेबल मैंने क्यों शो किया है, जरा इसको गौर से देख लें। जो नीचे 2 लाइंस बनाई हुई हैं, एक के शुरू पे 1 स्टार है, एक के शुरू पे 2 स्टार है, इन दोनों को यहाँ नीचे लिखने का क्या मकसद है? अब इन दोनों को इसलिए नीचे रखा है ताकि पीरियोडिक टेबल की शेप खराब ना हो। अगर इन 2 लाइंस को, ये जो नीचे लिखी हुई हैं,
हम ऊपर पीरियोडिक टेबल में जहां पर 1 स्टार और 2 स्टार है वहां पर लगा दें। 1 स्टार वाली के आगे 1 स्टार वाली लाइन और 2 स्टार वाली के आगे 2 स्टार वाली लाइन। तो ये दोनों लाइंस बेसिकली यहाँ से निकली हैं। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर लगा देंगे तो पीरियोडिक टेबल और बड़ा हो जाएगा और उसकी शेप खराब हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल की शेप को ठीक रखने के लिए यहाँ से दो लाइनें, दो रोज निकालकर नीचे हमने अलहदा एडजस्ट कर दी हैं। और वैसे भी ये जो दो रोज हैं इन दोनों में एफ सब शेल इन्वॉल्व था, तो एफ सब शेल के इन्वॉल्व होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में एक अलहदा चेंज आता है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ से इन्हें निकाल कर नीचे रोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पर जो लेंथनम है, लेंथनम से शुरू होने वाली एक लाइन को लेंथनाइड बोलेंगे, यानी जो 1 स्टार वाली है उसमें पहला जो एलिमेंट है उसका सिंबल La है और La बोलते हैं लेंथनम को। तो जो पहले वाली ऊपर वाली एक लाइन है 1 स्टार वाली उसे लेंथनाइड बोलेंगे और 2 स्टार वाली में जो 89 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है AC, इसे एक्टिनम बोलते हैं। तो इस वाली जो 2 स्टार वाली लाइन है उसे एक्टिनाइड बोलेंगे। तो हमने दो सीरीज लंबी लंबी लाइनें लेंथनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज को पीरियड नंबर 6 और 7 में से निकालकर नीचे लिख दिया। पीरियड 6 and 7 आर नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड्स। पीरियड नंबर 6 और 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि इन दो पीरियड्स में एलिमेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। पीरियड नंबर 6 में भी 32 एलिमेंट्स हैं और पीरियड नंबर 7 में भी 32 एलिमेंट्स हैं। आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल मौजूद है वो थोड़ा पुराना है और वो कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मुकम्मल हो चुका है वो मैं यहाँ नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, वो आपने देख लेना है और उसमें एलिमेंट्स की तादाद भी आप काउंट कर सकते हैं। तो पीरियड 6 और 7 दोनों में अब 32 एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ईच पीरियड, अब पीरियड नंबर 6 में भी 32 एलिमेंट हैं, पीरियड नंबर 7 में भी 32 एलिमेंट हैं। तो दोनों में से हर एक पीरियड में, पीरियड नंबर 6 की अगर आप बात कर लें उसमें 32 एलिमेंट हैं, तो 32 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यानी अगर आप पीरियड नंबर 6 को पकड़ लें एक लाइन को लेफ्ट टू राइट और उसे काउंट करना शुरू करें और आप देखें कि जो ए कैटेगरी में ए सब ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। तो 8 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए सब ग्रुप के साथ बिलोंग करते होंगे या ए कैटेगरी में आते होंगे। और फिर उसके बाद 10 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। ये आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है, आप यहाँ से एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था। अगर आप पीरियड नंबर 6 से देखते हैं, क्योंकि हम पीरियड 6 और 7 की बात कर रहे हैं, जो पहला एलिमेंट है CS और दूसरा है BA, ये दोनों एलिमेंट्स A कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद आगे LA से स्टार्ट होके नेक्स्ट आप काउंट करते जाएं और आगे HG मरकरी तक ये टोटल 10 एलिमेंट्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं, इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और उसके बाद नीचे आप देखें ये 1 स्टार वाली लाइन हम काउंट कर रहे हैं, तो 1 स्टार वाली नीचे एक लाइन है उसमें टोटल काउंट कर लें 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये 14 एलिमेंट्स किसके हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं। और मरकरी के आगे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये और 2 पहले वाले 8, तो 8 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं। 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। 14 ऐसे हैं जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड का 14 एलिमेंट का जो सेट नीचे एक अलहदा लाइन में शो किया गया है वो लेंथनम से स्टार्ट होता है, इसलिए उनको लेंथनाइड्स बोलते हैं या लेंथनाइड सीरीज बोलते हैं। सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ सेवंथ पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टिनम, हेंस नोन एज एक्टिनाइड। जो सेवंथ पीरियड के 14 एलिमेंट्स का सेट नीचे अलहदा शो किया गया है
2 स्टार वाला आपको मैंने दिखाया था वो एक्टिनम से स्टार्ट होता है, इसलिए उस पूरी लाइन को जो नीचे ज़ाहिर की गई है एक्टिनाइड्स या एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो नीचे 2 लाइनें अलग ज़ाहिर की गई थी, वो 2 लाइनों में से एक लाइन एक्टिनाइड्स की है और एक लाइन लेंथनाइड्स की है। इतना एक्सप्लेन करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है तो ये सारे का सारा इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।